चक्रवाती तूफान मेंडस आगे बढ़ रहा है लगातार और ये सिस्टम भारत के पूर्वी तटीय इलाकों को बहुत व्यापक रूप में प्रभावित करने जा रहा है। अनुमान ये है कि इन भागों में खास तौर पर तमिलनाडु के तटीय इलाकों पर आज और कल तबाही मचा सकता है। इससे सटे आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी पर भी तबाही की आशंका है कई जगहों पर। और इस सिस्टम के चलते साउथ पेनिनसुलर रीजन पर लगातार घने बादल, तेज हवाएं, ये गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा तबाही अगले 2 दिन ये मचाएगा और उसके बाद इसका इम्पैक्ट भारत के साउथ पेनिनसुलर रीजन के साथ-साथ सेंट्रल इंडिया तक बढ़ जाएगा और कई राज्यों में ये सिस्टम, ये तूफ़ान आने वाले दिनों में बारिश देने वाला है और काफ़ी ज़्यादा बारिश देने वाला है। तो फिलहाल हम उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में कहाँ सबसे कम तापमान रहा और उसके बाद बात करेंगे अगले 3 दिन कैसा मौसम रहेगा देश में। तापमान में गिरावट हो रही है और कई जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से काफ़ी नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर सर्दी का इंतज़ार लोगों को बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम तापमान रहा जम्मू कश्मीर के काज़ीगुंड में -3.0 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में 2.8 शून्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान रिकॉर्ड किया गया और श्रीनगर में भी तापमान यही रहा। और इसके अलावा अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की, तो चुरू में 4.6 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया चुरू में यहाँ पर, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा हो चुका है। इसके अलावा चुरू के अलावा जो मैदानी इलाके हैं उसमें मध्य प्रदेश में नौगांव 5.3, उमरिया में 5.4, रायसेन में 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में तापमान यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों या उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से भी नीचे पहुंच गया है, जिसमें आप देख सकते हैं। आपको मैं बता सकता हूं कि जम्मू में जहां 7.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि बैतूल, हिसार और गया, जबलपुर, ये खजुराहो, ये कई सारे मैदानी शहर ऐसे हैं जहां पर जम्मू से या शिमला से भी नीचे तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये तो स्थिति तापमान की रही और अब आइए जानते हैं आज कहाँ पर बारिश होने की संभावना, कहाँ पर स्नोफॉल होने की संभावना है। उत्तर भारत के पास से डब्ल्यूडी गुजर रहा है जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है और आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कई शहरों में, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा क्षेत्र प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अधिकांश इलाके और हिमाचल तथा लद्दाख के अधिकांश इलाके प्रभावित होंगे। इन भागों में रेन के साथ साथ स्नोफॉल के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में कुछ बादल आज छा सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बादल दिखाई दे सकते हैं इस तरह से, और ये बादल ऐसे आ रहे हैं पश्चिम की दिशा से, इसलिए उनका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा और कुछ बादल यहाँ पर छाएंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें नहीं है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ बिहार के तमाम इलाकों में इंक्लूडिंग गया और मध्य प्रदेश में खजुराहो, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी तक तापमान में गिरावट होगी। उत्तरी इलाकों में ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा और उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर तक तापमान में गिरावट होगी और राजस्थान में तो तापमान सभी जगहों पर नीचे लगातार जाता रहेगा। गुजरात के भी उत्तर पश्चिमी इलाकों में तापमान में गिरावट होगी। बाकी जगहों पर हवाओं का रुख बदल रहा है और यहाँ पर पूर्वी आर्द्र हवाएं चलनी शुरू होंगी, तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश और गुजरात के दक्षिणी हिस्सों पर इन हवाओं के चलते तापमान में गिरावट फिलहाल अभी रुक जाएगी और बादल आने शुरू हो जाएंगे और इन बादलों के चलते यहाँ पर बारिश की उम्मीदें फिलहाल अभी नहीं है। बारिश कहाँ पर होगी आज? तटीय तमिलनाडु के साथ साथ इंटीरियर तमिलनाडु में, पुदुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मूसलाधार वर्षा, तूफानी हवाएं, बादलों की भीषण गर्जना और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां यहां पर होंगी। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में और इंटीरियर तमिलनाडु या इंटीरियर कर्नाटक के क्षेत्रों में, साउथ इंटीरियर कर्नाटक में, केरल में कुछ स्थानों पर लाइट रेन होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये तो रही आज की स्थिति और अब हम आपको बताते हैं कि कल यानी 9 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम। 9 दिसंबर को इस सिस्टम का इम्पैक्ट काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश की गतिविधियाँ कम होंगी। बारिश का दायरा आप देखिए आज की तुलना में कल थोड़ा और बढ़ जाएगा और उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु और केरल के तमाम इलाकों तक बारिश होगी। उड़ीसा के तटीय इलाकों में, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और इधर तमिलनाडु, केरल के आंतरिक इलाकों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, साथ ही साथ कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में तमाम जगहों पर बारिश शुरू हो जाएगी। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा में भी बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत हैवी इन भागों में नहीं रहेगी। हालांकि लंबे समय के बाद बारिश हो रही जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म होगा। इसके अलावा बिहार और ऊपर की तरफ चलेंगे तो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों तक, ये देखिए आप हवाओं का रुख कैसे यहाँ बदल रहा है।
बंगाल की खाड़ी की हवाएं इस तरह से राजस्थान तक पहुंच रही हैं और इन हवाओं के चलते यहाँ पर मॉइस्चर बढ़ेगा तो मिनिमम गिरना बंद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में प्रयागराज से लेकर झांसी और आगरा के बीच में, मध्य प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर तापमान थोड़ा बढ़ेंगे। गुजरात में भी तापमान बढ़ेंगे और महाराष्ट्र में भी तापमान बढ़ेंगे। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में तापमान में गिरावट का सिलसिला बना रहेगा और उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में बारिश का भी सिलसिला बना रहेगा। कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख के बीच में, उत्तराखंड में भी थोड़ी बहुत वर्षा और बर्फबारी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जैसा कि मैंने बताया काफ़ी बारिश हो सकती है। 10 दिसंबर को भी उत्तर भारत के पहाड़ों पर ठीक-ठाक वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है और उसके बाद इस दौरान हवाओं का जो रुख रहेगा वो भी लिमिटेड रहेगा, बिहार तक इधर रहेगा, लेकिन उत्तर भारत से मध्य भारत में हवाएँ नहीं पहुँच पाएँगी क्योंकि मध्य भारत में हवाएँ चल रही हैं बंगाल की खाड़ी वाली और इन हवाओं में नमी होने के कारण मध्य प्रदेश और गुजरात तथा राजस्थान के दक्षिणी भागों पर कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और जो दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा का रीजन है, इन भागों में भी बारिश हो सकती है। केरल और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में भी बारिश हो सकती है, लेकिन हैवी रेन के चांसेस दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के भागों में रहेंगे। तो यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा, जबकि बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। धीरे-धीरे आप देखेंगे इस सिस्टम के प्रभाव से मध्य भारत में गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक बारिश होगी आने वाले दिनों में। इंतज़ार कीजिए, ये इंतज़ार खत्म होगा और बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।